नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के मॉडल सेट प्रश्न को करने वाले हैं। जो कि मॉडल सेट प्रश्न बनते हैं ना आपके एग्जाम में, वैसे प्रश्न आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने ऐसे प्रश्न रहेंगे जो कि 80 प्रश्न रहेंगे ऐसे करके। इसमें से आपको चुनकर मात्र 40 प्रश्न का ही सही आंसर देना है और बाकी सबका नहीं देना है। तो भाई देखिए, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं जो कि भाई हमारे सामने है स्क्रीन पे। ये कह रहा है ना, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है, यानी कि सामाजिक बंटवारा का कौन सा इनमें से कारण है, यानी भेदभाव समाज में। तो सबसे पहला है भाषा। तो हाँ भाई, भाषा के आधार पर भी विभेद हो सकता है, धर्म के आधार पर भी हो सकता है और जाति के आधार पर हो सकता है, यानी कि इनमें से ये सभी हो जाएंगे। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो भाई मूल अधिकार का जो संबंध है ना स्वतंत्रता का, वो अनुच्छेद 19 से है। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे। इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था। तो भाई फ्रांस में सबसे पहले महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया था। ये फ्रांस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। तो भाई इसमें से ऑप्शन नंबर ए है ग्राम सभा, और ये देखिए बी है ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी। इनमें से सभी तो भाई देखिए, ग्राम सभा है ना, वो पंचायत की व्यवस्थापिका है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे हमारा। ग्राम सभा रखता है पंचायत में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 5वां नंबर सवाल है कि विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। तो भाई विदेश नीति है ना, उसको संघ सूची में रखा जाता है। इस पे केवल केंद्र का अधिकार होता है। इसमें राज्य कोई फैसला नहीं ले सकता है, राज्य सरकार कोई फैसला नहीं ले सकता है, सिर्फ केंद्र सरकार का इसमें अधिकार होता है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था। भाई 2005 ईस्वी में सूचना का नामक अधिकार विधेयक पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। भाई ये सब प्रश्न VVI प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न हम लोग को देखते हैं। देखिए भाई, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, ये थे ऑप्शन नंबर ए श्याम प्रसाद मुखर्जी। ये जो है ना, वो बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष थे और अभी वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष है JP नड्डा। इस बात को भी ध्यान रखिए। 8वां नंबर प्रश्न है, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। तो भाई ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल का विलय हुआ था जनता दल में। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो भाई ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इस सब बात को ध्यान रखिए। इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो भाई देखिए, इसमें से श्रीलंका में है ना, वो एकात्मक शासन व्यवस्था है। ये ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो भाई अरुणाचल प्रदेश राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। ये पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब देखते हैं, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो भाई ये मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुई थी। ये ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। भाई देखिए, इलेक्शन है और आपके बोर्ड एग्जाम में इलेक्शन से संबंधित प्रश्न ज्यादा आ सकते हैं, इसीलिए ये सब प्रश्न को आप ध्यान रखिए। अब देखते हैं, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था। तो भाई पानी के निजीकरण के कारण बोलिविया में संघर्ष हुआ था। बोलिविया, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा बी हो जाएंगे। संविधान सभा का गठन हुआ था। तो भाई हमारे संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान दिया गया था। तो भाई ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 33%। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे। 2006 के अधिनियम के द्वारा ये 33% दिए गए थे। अब देखते हैं, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो भाई ग्राम कचहरी का प्रधान हमारा सरपंच होता है। इस बात को ध्यान रखें, मुखिया नहीं मारिएगा भाई, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो भाई यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1827 ईस्वी में घोषित किया गया था। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। भाई ये सब सवाल VVI प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। ये 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी। तो भाई लाला लाजपत राय ने मेजनी की जीवनी लिखी थी। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे। और भाई लाला लाजपत राय से एक बात और ध्यान रखिए कि भाई जब साइमन कमीशन आया था भारत में, तो उसका विरोध किया गया था काला झंडा से। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। और उसके विरोध में जब अंग्रेजों ने लाठी चार्ज किया था, तो उसमें लाला लाजपत राय जी की मौत हुई थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि साइमन विरोध में किसकी मौत हुई थी लाठी चार्ज के दौरान। तो भाई वो थे लाला लाजपत राय। अब देखिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं।
रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो भाई ये थे बिस्मार्क। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किए थे। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कि राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? तो भाई ये आपके पहले ही चैप्टर में पढ़ना होता है, ये थे नेपोलियन बोनापार्ट। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो। भाई ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 21 नंबर उससे भी अच्छा प्रश्न है, ब्रुसेन सेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो भाई ब्रुसेन सेफ्ट नामक सभा की स्थापना जर्मनी में हुई थी। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी था? तो भाई इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इनमें से सभी है ना जो कि एक यूटोपियन समाजवादी थे। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, ल्यू ब्ला, ये सब भी थे जो कि यूटोपियन समाजवादी थे। अब देखते हैं बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो भाई देखिए, जुलाई क्रांति नहीं भाई, बोल्शेविक क्रांति को मार्च क्रांति से जाना जाता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यहाँ देखिए मार्च क्रांति से बोल्शेविक क्रांति को जाना जाता है। इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? तो भाई ये चेका है ना, वो एक प्रकार का गुप्त पुलिस संगठन है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नरोत्तम सिहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया था? तो भाई नरोत्तम सिहानुक ने राजनीतिक से संन्यास 1975 ईस्वी में लिए थे। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब देखते हैं भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो भाई भारत में रेलवे की शुरुआत आपको पता ही होगा कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्रथम रेल मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? तो भाई गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से किए थे। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब देखते हैं स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो भाई स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे। अब देखते हैं 29 में कह रहा है इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो भाई खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे। देखिए 30 नंबर प्रश्न कह रहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो भाई वेदों की ओर लौटो की नारा दयानंद सरस्वती ने दिए थे। इस बात को ध्यान रखिए। ये हमारा ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो भाई सहजानंद सरस्वती, इसने ही बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे हमारा। देखिए 32 नंबर हम लोग देखते हैं भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भाई ये 1850 ईस्वी में भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो भाई ये है 1813 का चार्टर अधिनियम था ना, वो समाप्त किए थे। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो भाई इसका मेन कारण था आर्थिक क्रांति। अगर आप पढ़े होंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आर्थिक क्रांति ही इसका मेन कारण था। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो भाई सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया थे। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे। अब देखिए 36 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो भाई न्यू इंडिया समाचार पत्र है ना, उसे की एनी बेसेंट ने शुरू किए थे। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे। देखिए रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो भाई रेशम मार्ग है ना, वो चीन से आरंभ होता था। इस बात को ध्यान रखिए। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे। अब देखते हैं इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? तो भाई इन देशों में से अगर देखें तो चीन है ना, वो प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हमारा। इन राज्यों में कौन सर्वाधिक बना वन वाला राज्य है? तो भाई ये हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखते हैं रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भाई रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस बात को ध्यान रखिए। भाई देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के मॉडल सेट के 40 प्रश्न को कर लिए हैं और इसके बचे हुए 40 प्रश्न को अगले पार्ट में जल्द ही हम लाएंगे और उस 40 प्रश्न को भी करेंगे। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो शुभम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।